यथार्थ शक्ति की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, जागरूक लोगों को नमस्कार। यथार्थ अंतर्वाणी सत्मार्गदर्शन में आत्मिक स्वागत है। प्रिय मासूम मित्रों, आज का वीडियो बेहद ही छोटा 4 से 5 मिनट का है, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य जानकारी आपसे पेश कर रहा है। महिलाओं के पैरों में पहने जाने वाले उस श्रृंगार के बारे में जिसे पायल, घुंघरू, साटी या अनेक प्रकार से लच्छा, अनेक प्रकार से नाम हैं। ये इसकी धारणा और इसका प्रमाणित जानकारी। इसकी धारणा में 2 चीज है भारत में। पहला तो इसमें वेश्याएं इसको पहना करती थी, यह सही है या गलत, और दूसरा इसे संपन्न व्यक्ति पहना करते थे। तो चलिए जाते हैं विषय की ओर। तो 4500 साल से भी पहले सुमेरियन के मकबरों, जो मृत है, उस कब्रों पर, मकबरों पर इसका प्रमाणित मिलता है। यह हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका प्रमाण मिला है, पैरों में पहने जाने वाले आभूषण का। उसके बाद यह मिस्र के मेसोपोटामिया में भी पाया गया है। यह भारतीयों का आविष्कार है, यह कहना मुश्किल है यह किसका आविष्कार है, अभी तक से स्पष्ट नहीं हुआ है। विश्व में पैरों में पहने जाने वाले जो आभूषण हैं, उसकी 2 धारणाएं, या तो अधिक संपन्न लोग होते थे जो कीमती चीज को पहनते थे, और एक नॉर्मल लोग होते थे जो सामान्य अपने पारंपरिक या जो कुछ भी व्यवस्था हो जाए अपने श्रृंगार के लिए पहन लिया करते थे। लेकिन भारत में 2 धारणाएं इसके विपरीत है। या तो इसे वेश्याएं पहनती थी, या तो इसे राजा महाराजे और संस्कृति के आधार पर पहनते थे। तो इसमें जो पहला धारणाएं है, वेश्याएं पहनती थी, वह भी सही है, और जो राजा महाराजाएं थी उनके औरत भी पहनते थे। और जो कुछ भी देखा जाए तो इसका क्रमिक विकास इस प्रकार से हुआ है। आप सोचना कि आप छोटे रहे होंगे तो लंबी लंबी घास की बेलों को, पेड़ पौधे में लटके हुए बेलों को अपने हाथ में ऑटोमेटिक बांध लेते हैं, अपने पैरों में श्रृंगार कर लेते हैं, पत्तियों की मालाएं बना लेते हैं। और हमारे साइड में एक तो लंबी लंबी घास होता है, ऐसे टाइप जमीन में चपटा बिछी रहते हैं, उसका नाम हम हिंदी में क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में उसको पायल घास ही बोल देते हैं। दोनों पार, इस पार पत्ती, इस पार पत्ती, इस पार पत्ती, इस पार पत्ती, ऐसे 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 करके लंबा रहता है, उसे हम लोग पैर में बांधते थे, पहनते थे। तो आदिवासियों के क्षेत्र में भी देखे जाए तो घोंघी ओंघी शंख से मिलाकर ऐसे हथेलियों पर बांध देते हैं। गजराओं का भी दिखाई देता है, फूलों से भी पहन लेते हैं, पत्तियों से भी, अनेक प्रकार से, सीपियों से, गुंजों से, मोतियों से, अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार के आभूषण पहने जाते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह आभूषण सभी के लिए था। जो जितना संपन्न था उस प्रकार से प्राचीन भारत में उस प्रकार से आभूषण पहना जाता था। लेकिन राजस्थान में इसका परंपरा एक अलग ही विधि से हुआ है। राजस्थान में छोटी सी लड़कियों को बचपन में बाल विवाह कर देते थे, बाल वधू विवाह। उसके बाद वह अपने माँ के पास दौड़कर भाग कर न आ जाए तो उनके पैरों के पहचान के लिए उसके मासूम बच्चे के पैर में इस प्रकार से बांध दिया करते थे। राजा महाराजा और नर्तकी लोग अपने पैरों में इसको पायल की तरह रहता है, वजनी या शास्त्रीय संगीत वाले देखना, कपड़ों के नीचे में बंधा रहता है और नृत्य करता है, और पायल घुंघरू बंधा होता है। मतलब वेश्याएं भी इसका प्रयोग करते थे। आज भी सभी जगह देखना छोटे छोटे बच्चियों के पैरों में घुंघरू रहता है, छनकता है, आवाज देता है। अब इसको धर्म से क्या लेना देना है? तो देखिए मासूम मित्रों, धर्म से पायल, बिछिया, घुंघरू, साटी आटी, लच्छा, और क्या बोलते हैं, जो मोटा चौड़ा की तरह रहता है, पैर का ही आभूषण, तो इससे कोई धर्म का लेना देना नहीं है। अब
अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परंपरा। जैसे लोहार होता है, लोहार का कड़ा पहना करते थे। जिसे तेलियों में रंगहा तेली होते थे, रांगा का काम करते थे, तो लोग रांगा का बड़ा बड़ा पहना करते थे। कोई तांबे का भी पहनते थे, कोई अन्य चीज़ों के वो अलग अलग तरीके से पहनते थे। तो कोई अनेक प्रकार से मिश्र धातुओं को भी पहनते थे, जो आज भी चलता आ रहा है। अब पैरों में सोना क्यों नहीं पहना जाता है? तो बोलते हैं कि यह भगवान विष्णु का प्रतीक है और विष्णु भगवान को अपने निचले हिस्से पर नहीं पहनना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता कोपित हो जाती है, घर में क्लेश होता है। तो ऐसा बात नहीं है। दूसरी बात कि सोने को आप भगवान विष्णु अपने सिर में धारण करते हैं, राजा महाराजा देवी देवता, इसलिए सोने को निचले हिस्से में नहीं पहनाया जाता है, ऊपर में पहना जाता है। शरीर के कमर वाले ऊपर भाग में, नीचे वाले भाग में चांदी आंदी को पहना जाता है। अब चांदी पहनने से वैज्ञानिक लाभ है। कुछ लाभ ऐसे होते हैं हम लोग जिसे जाने अनजाने में करते आ रहे होते हैं, और उसका वैज्ञानिक लाभ ऐसे लगता है कि जैसे पहले के लोग विज्ञान जानते थे या पद्धति जानते थे, इसी वजह से पहनते हैं। ये जो साटी आटी जो पैरों में पायल आयल पहना जाता था, इसके बारे में कोई वैज्ञानिक उन लोगों को जानकारी है तो नहीं, इसका तो पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन आप अनुभव विशेष कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हानिकारक चीज़ों को भी लोग पहन लेते थे और लाभदायक चीज़ों को भी। उनको सिर्फ मतलब था आभूषण श्रृंगार दिखना। पैरों में पायल रहता है, वास्तव में सुंदर दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। और पैरों में जो धातु का प्रभाव है निसंदेह रहता है। आप हथेली में, पंजों में चूड़ा उड़ा पहनते हैं। आजकल प्लास्टिक का रबर पहन रहा है। आज विज्ञान इतना उन्नत हो गया है, रबर पहनने से कोई लाभ नहीं, लेकिन रबर को क्यों पहन रहा है? श्रृंगार के उद्देश्य से। लेकिन उससे लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो पहले तांबा धातु पंचरत्न से पहनते थे, तो इसके बारे में उन लोगों को ज्ञान था। तांबा धातु, पीतल, सोना, चांदी, लोहा, इन पांचों से मिलाकर घंटियां भी बनाया करते थे। अष्ट धातु के भी बनाते थे। अब वो क्या है, शरीर के धातु को, हार्मोनल बैलेंस को नियंत्रण करता है। ठीक पायल भी वास्तव में करता है, शरीर को रोग मुक्त करने में कीटाणुओं से मदद करता है, शरीर के हार्मोनल बैलेंस को मदद करता है, रक्तचाप, बीपी, हाई शुगर, ब्लड, ये सारी चीज़ों को नियंत्रण करता है। अब पायल पहनने से पायल पहनने से सकारात्मक ऊर्जा आता है, घर में अनेक प्रकार से शांति आता है। इस प्रकार से बोलने का कोई अर्थ नहीं है। तो प्राकृतिक सिद्धि साधना के लिए हमें इस वीडियो को फॉलो करें और संपर्क कर सकते हैं। असली भगवान की जय।